रांची की एक आम गृहिणी जिनकी बाकी और भी गृहिणियों की तरह दुनिया उनके घर परिवार तक ही थी, पर अब इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों की परेशानियों को देख के उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें इन जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बस फिर क्या था, सोच को परिवार के सामने रखा तो बाकी और भी ऐसी गृहिणियों को अपनी इस पहल से जोड़ दी गई। लॉकडाउन में शुरू हुई इस नई पहल को अब वो कैसे आगे बढ़ा रही हैं, कैसी रही उनकी जिंदगी की इस नई पहल की शुरुआत, चलिए जानते हैं उनके साथ हुई इस खास बातचीत में। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप देख रहे हैं खास बातचीत। लेकिन इस बार हमारी जो खास बातचीत की कड़ी है वो कुछ अलग है, क्योंकि अब नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इन 9 दिनों में हमें दुर्गा माँ का हर दिन एक नया रूप देखने को मिलता है, चाहे वो ममतामयी हो या फिर रौद्र रूप हो काली माँ का और दुर्गा माँ का। और इस बार अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जो हमारे आसपास जो महिलाएं हैं वही हमारी दुर्गा माँ की प्रतिबिंब बनकर हमारे सामने खड़ी होती हैं। और इन खास बातचीत में हम ऐसी ही सशक्त महिलाओं से बात करने वाले हैं जो समाज के लिए और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं और खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन बन चुकी हैं। तो हमारी आज की जो खास बातचीत में शख्सियत हैं वो हमारे साथ हैं अंकिता वर्मा जी। सबसे पहले अंकिता जी, हमारे इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम ये खास बातचीत शुरू करें, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये एक गृहिणी होने के साथ साथ अब एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ कह सकते हैं वो स्टार्ट हुई है जिसका नाम है एक पहल। तो ये जो एक पहल है ये कब स्टार्ट हुई? लगभग अप्रैल में जी। मार्च में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद अप्रैल में हमारा ये संस्था स्टार्ट किया। जी, तो इस संस्था का आइडिएशन सोच कैसे आई आपके दिमाग में? बस लॉकडाउन अब मार्च में होने के बाद जैसे न्यूज़पेपर में डेली देखते रहते हैं, कुछ कुछ न्यूज़ आती है यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो इसलिए न्यूज़ के माध्यम से देखते देखते पता चला कि बहुत सारी मुश्किलें, तो क्यों ना हम अपनी एक संस्था का शुरुआत करें। तो ये ओपिनियन हमने बहुत लोगों के पास से रखा। तो इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना संस्था खोला जाए। तो संस्था खोलने के बाद जैसे मौका मिला किसी से बात करने का, बात किए, बहुत सारी लेडीज़ लोग हैं तो उन लोग के पास ये प्रस्ताव रखे कि क्यों ना हम एक संस्था खोलें। तो वो भी एग्री हुई कि हाँ सही है, खोला जाए। तो हमने अप्रैल में ये संस्था खोला। मतलब कि जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल में, फिर आपको न्यूज़पेपर्स या ये जानकारी मिल रही थी आसपास के लोगों से कि इसमें बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, स्वास्थ्य से लेकर हो, तो आपने सोचा कि खुद इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, लोगों की मदद की जाए। और आपने जैसा कि बताया कि और ऐसी गृहिणियाँ और जो लेडीज़ हैं आपके आसपास वो इससे जुड़ी, तो मतलब वो किस तरीके से जुड़ी, मतलब क्या क्या उन्होंने फिर इसमें अपना जो है इसमें पार्टिसिपेट किस तरीके से किया? जैसे हमने उनको बोला कि क्यों ना क्या क्या खोला जाए, मतलब किस मैटर में ये संस्था खोला जाए। तो देखिए, जैसे भोजन वितरण करने के लिए हम उनसे बात किए कि क्यों ना भोजन वितरण किया जाए या तो फिर जगह जगह। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना, सही है। जी, मतलब उन्होंने सहमति जताई कि ये अभी क्योंकि खाने की उस समय बहुत परेशानी हो रही थी, ग्रॉसरीज भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो जो और बिलो द पॉवर्टी लाइन में कह सकते हैं जो आते हैं उनके लिए ये और चीज़ मुश्किल हो गई थी, तो आप उन्हें फूड अवेलेबल करवा रहे थे उसके लिए। तो ये एक्टिविटीज़ आपने कहाँ कहाँ पर की? जैसे हमने रातू रोड में दुर्गा मंदिर के पास बहुत सारे लोगों के पास भोजन वितरण किया। फिर या अभी गुरु नानक होम में हम लोगों ने बच्चे के साथ केक काटा, जैसे कि अभी स्कूल्स वगैरह बंद है तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों का थोड़ा मनोरंजन किया जाए। तो वहाँ पे हम लोगों ने केक काटा, फिर चॉकलेट्स वगैरह। मतलब कोई एक वर्ग को लेकर के नहीं है, आपने पहले जिनको ज़रूरत थी तो उसके हिसाब से आपने खाना बांटा। फिर अब जैसे बच्चे हैं घर पे ही हैं इतने महीनों से, तो एक उनके लिए एक सेलिब्रेशन जैसा हो गया केक काटना। तो वो जो एक्सपीरियंस आपका हो रहा था वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप दूसरों के लिए कुछ कर रही होती है? अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होता है जब भी किसी के लिए भी मदद किया जाए। तो मदद करने से ज़्यादा खुशी उसके अलावा फिर कुछ नहीं हो सकती है। क्यों ना, अगर जिसको ज़रूरत है और वो चीज़ आप उनको अवेलेबल करवा दो तो इससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं हो सकता है। जी,
मतलब कि आप जो ये काम और करते जा रही हैं तो आई थिंक और अच्छा आपको इसमें लग रहा है कि ये एक अच्छा काम है, इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। जब जब कुछ करते हैं तो उसके बाद कुछ और आइडिया आता है, क्यों ना अब ये और कुछ किया जाए। जैसे जब जब कुछ करते हैं तब कुछ लगता है अब इससे ज़्यादा कुछ और करते हैं, फिर वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर लगता है कि अब उनके लिए कुछ किया जाए। ऐसे ही हमारा बढ़ते जा रहा है। मतलब वो प्रोत्साहन मिलते जाता है कि आपने एक काम किया तो लगता है कि नहीं, वो वर्ग जो है शायद उसको भी इसकी ज़रूरत हो तो उसके लिए कुछ करते हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं, है ना। तो ये तो आपका, जैसे आपने कहा कि अप्रैल से आपने शुरू किया है, तो ये क्या अभी भी आप कंटिन्यू कर रही हैं? जी जी, हमारा ये कंटिन्यू, अभी तो स्टार्ट किए ही है तो ये हमेशा अब कंटिन्यू रहेगा। बस देखते जाते हैं, जिसको जो अवेलेबल है करवाते जा रहे हैं, और क्या पता चलता है, कुछ कुछ जानकारी भी लेते हैं कि कहाँ क्या किसी किसी को वैसा ज़रूरत है। ऐसे महिलाएं हमारी ये क्या है ना कि फैलाते जा रही हैं कि किसको मतलब ज़रूरत वगैरह है तो हमें आप बताइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, तो हम वहाँ तक आपको मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब वो नेटवर्क अब धीरे धीरे बढ़ रहा है कि अगर कहीं भी ज़रूरत हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो आपने जैसे अभी महिलाओं की बात की कि आपके जो एनजीओ कह सकते हैं उसमें जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे और इस चीज़ को फैला रही हैं, अगर ज़रूरत हो तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जाएगी, उनकी मदद करेगी। तो आपकी जो ये टीम होगी उसमें मतलब कितने लोग हैं, और क्या वो सिर्फ महिलाएँ हैं या गृहिणियाँ हैं, और उसके अलावा कौन कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं? फ़िलहाल तो अभी महिलाएं ही हैं, एक दो मेल्स हैं, बाकी सब तो फीमेल्स हैं, और सारी की सारी हाउस वाइफ है। हमने कहा कि ऐसे तो सारे के सारे हाउस वाइफ इसलिए रख रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वर्किंग वाइफ को इतना क्या, वो सोशल वर्क के लिए दिमाग ही नहीं लगाएंगे, समय ही ना मिल पाओ, ये सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए सारे हाउस वाइफ ही है। और लगभग हमारे अभी 15 मेंबर्स हैं, जी। और जोड़ने का काम तो हमारी टीम कर ही रही है। मतलब और लोग अभी जुड़ रहे हैं। हाँ। तो गृहिणियों का बात करें तो एक होता है ना दिमाग में कि वो घर में ही दिन भर काम में लगी रहती हैं, उनका टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आप भी गृहिणी हैं और जितने भी आपके टीम से जोड़ लोग हैं वो सारे ही गृहिणियाँ ही हैं, तो वो कैसे समय इस चीज़ के लिए निकाल पाती हैं, और बाहर जा कर के काम करना, चीज़ों लोग को हेल्प करना, वो कैसे हो पाता है? देखिए, एंगेज तो अपने लाइफ में सब है, पर होता है कि मन में जब चाह हो ना तो कुछ भी करने को टाइम मिल ही जाता है। तो हाउस वाइफ जितनी है सारे का मतलब एक्साइटेड अंदर से हैं, तो वो टाइम निकाल ही लेती है। बच्चे भी रहते हैं, फैमिलीज भी है, सारा मैनेज करके एक हम लोग टाइम रखते हैं कि जब फ्री है सब टाइम। ऐसे वीकली हम लोग का एक्टिविटीज़ होता है। अच्छा। तो वीक में काम ऐसे समाज के लिए तो टाइम निकालना तो बनता है। वीक में एक दिन तो बनता है कि हम समाज के लिए टाइम निकालें। एक चीज़ और आपने यहाँ पर कहा कि घर परिवार सबको मैनेज करते हुए टाइम निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर जो हमारा घर परिवार जो एक शब्द आता है, वो उनका सपोर्ट आप लोगों को कैसा रहता है? काफ़ी सही है। सबसे पहले तो अपने हस्बैंड के बारे में बोलना चाहेंगे, वो इतने कोऑपरेटिव है और इतना वो हमको सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के दम पे अभी हम इतना कुछ कर भी पा रहे हैं। और हम सबसे पहले अपना ओपिनियन अपने हस्बैंड के पास ही रखे थे, क्यों ना जी ऐसा ये किया जाए, अभी समाज में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये बोले कि सही है, जब तुम्हारा चाह है तो करो। और ये बात फिर बात रहा, सिर्फ अपने फैमिली तक सीमित तो रहता नहीं है, तो घर पे भी बात रखे है। जैसे हमारा हाउस ये मतलब जॉइंट फैमिली है, तो ये बात हम अपनी सासू माँ के पास रखे, तो वो काफ़ी खुश हुई कि एक हमारी बहू का सोच इतना सही है, तो क्यों ना हम उनको सपोर्ट करें। तो हमारी सासू माँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं हमको। और मतलब बोल सकते हैं कि सोच बस वही घर के कामों तक नहीं था, एक अच्छा रिस्पॉन्स फैमिली से मिला कि उसके आगे भी आप कुछ सोच रही हैं करने का। कुछ भी करने के लिए जब तक आपके घर से सपोर्ट ना हो, तो आप जानते हैं नारी शक्ति थोड़ा, तो वो कुछ है ना करने के बावजूद अभी जो महिला है उनका दब सा जाता है। मन में चाह रहता है करने का, पर फैमिली के चलते कुछ के हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर पाते, या फिर घर से भी बहुत सारी पाबंदी से लगती हैं। तो मेरा वैसा कुछ हुआ नहीं है, सपोर्ट मिलता गया, तो हमको भी थोड़ा अंदर से चाह हुआ कि क्यों ना करें। जब एक आइडिया आया था, फिर आपने फैमिली से पूछा, तो फैमिली को जब सपोर्ट किया तो आपको लगा कि नहीं इसको आगे कर सकते हैं, फिर आपने उसे कंटिन्यू करा। जी। तो उसके बाद अभी, क्योंकि अप्रैल से आपने कहा और आप अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, चीज़ें अब सुधर रही हैं, तो ये जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, एक पहल, एक शुरुआत, तो वो अब आगे और जाने वाला है या बस ये कोरोना काल के लिए ही था? नहीं, कोरोना काल के लिए नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। जी। आप उसको किस तरीके से और आगे बढ़ाने का सोच रही हैं, ये जो आपने जिस चीज़ की शुरुआत की, एक पहल की? अभी हम लोग तो
फैला रहे हैं, जैसा बताएं कि क्या क्या हर जगह तक हमारा बात जा रहा है। ये संस्था अभी इतना तो पुराना हुआ नहीं है कि हर तक पहुंच गया है, ऐसा तो है नहीं। अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो काम तो करते जाना है, करते जाना है। और क्या, कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों तक अगर हम पहुंच रहे हैं, मतलब इस काम को रुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। तो अगर इस खास बातचीत को मैं आपके एक टिप के साथ अंत करना चाहूँ कि और भी बाकी लोग हैं या फिर गृहिणियाँ हैं जिनके पास एक ये रह जाता है कि नहीं घर के काम होते हैं या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो हम करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, ऐसा बहुत लोगों से सुनने को मिलता है। तो उनके लिए क्या आपकी एडवाइस या क्या टिप रहेगी, क्योंकि आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे आ रही हैं, आपने नई पहल की स्टार्ट की है और अब और भी लोग और ये भी गृहिणियाँ आपसे जुड़ रही हैं, तो उनको आपका क्या एडवाइस रहेगा? बस इतना ही कहेंगे कि कुछ भी करना रहे तो हौसला रखिए सबसे पहले मन में, और जो भी हो अपने फैमिली के पास आप अपना बात को रखिए, जिससे कि वो सपोर्ट कर पाएँ। कुछ डर की वजह से अपनी बात फैमिली के पास नहीं रख पाती हैं। तो सबसे पहले मन का डर निकालिए और अपनी बात को खुल के रखिए, और जो भी मन में आता है खुल के कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता वर्मा जी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत अंकिता वर्मा जी के साथ। और जैसा हमने कहा कि नवरात्र शुरू हो चुके हैं और हम इन 9 दिनों में हर एक नया रूप महिला का दिखाएंगे, जहां हम आज एक बार फिर एक पहली रूप से मिले, जहां पर वो लोगों के लिए काम कर रही हैं, एक सशक्त महिला बन रही हैं और भी ऐसी महिलाओं को अपने इस NGO से जोड़ रही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर करें लाइक, और हम और भी अभी 9 दिनों तक लगातार नवरात्रि में और भी महिलाओं के ऐसे दुर्गा माँ के रूप को आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।